ये छोटे मोटे संत नहीं, बहुत बड़ी हस्ती हैं अपने आप में, और पूरा विश्व इनको मानता है। कबीर साहब की वाणी पूरे विश्व में गाई जाती हैं। सपने सोया मानवा खोल देख जो नैन, अरे जीव पड़ा बहु लूट में, ना कोई लेन ना देन। आपको बता दें कि आज कबीरदास जी का जन्म दिवस है और आपको बता दें हम मौजूद हैं फरीदाबाद बल्लभगढ़ के अग्रवाल धर्मशाला में, जहां पे एक भव्य प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। तो आपको बता दें कि हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ एडवोकेट ध्रुव कुमार जी और भी समाज सेवी मौजूद है। तो आइए उनसे बात करते हैं कि सबसे पहले तो आपको आज जो पूरे विश्व में संत कबीरदास जी की जयंती मनाई जा रही है, उसकी बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। और आज बड़े शुभ अवसर पर फरीदाबाद के बल्लभगढ़ अग्रवाल धर्मशाला में संत कबीर साहब जी की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। आपने पूरी रैली कवरेज की है और आज के इस पावन अवसर पर हम समस्त भारतवासियों को यही संदेश देना चाहते हैं कि इस देश में संतों की वाणी ही शुरू से ही शक्ति का प्रतीक रही है। संतों की वाणी ही इस देश को आगे चलाने में, विश्व गुरु बनाने में काम आएगी। और आज के इस पावन अवसर पर मैं भारत देश के नागरिकों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि संतों महापुरुषों ने इस देश में जो वाणी दी है, जो शब्दों का चयन किया है, यदि हम उस शब्दों के चयन पर, उनके पथ पर चलकर अग्रसर होंगे तो निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु बनेगा, विश्व का सबसे सम्राट देश बनेगा। लेकिन हमें कहीं ना कहीं, मैं खुले शब्दों में कहता हूं हमेशा जब भी आप मिलते हैं, कि हमें पाखंड को, अंधविश्वास को भगाना होगा और विज्ञान को इस देश में लाना होगा। क्या नाम है सर आपका? जैसे तुलीराम बहुत। तुलीराम जी, एक भव्य प्रोग्राम का आयोजन बल्लभगढ़ के अग्रवाल धर्मशाला में किया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। ये महापुरुषों का जो विचारधारा है, जो बीच में डिलीट करने का प्रयास किया गया था, आज का जो युवा है वो अपने महापुरुषों को पढ़ रहा है, और पढ़ कर के वो अंधविश्वास को त्याग करके वो आंदोलित हो रहा है, और आंदोलित हो रहा है वो जो है वैज्ञानिक मार्ग की ओर। अंधविश्वास को छोड़ करके वो वैज्ञानिक मार्ग की ओर आंदोलित है। यही जो है भारत के देश के लिए एक शुभ संकेत। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूं कि आज आप आए और आपने पूरा ये प्रोग्राम जो है आपने कवरेज किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपको, कबीर साहब की साहिब बंदगी। इससे पहले भी हमने 2-3 प्रोग्राम किए हैं और इसी तरह से किए हैं। हमारा भव्य और दिव्य प्रोग्राम रहता है, और आज कबीर साहब का 625वां जन्मदिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। उसी प्रकार से आज हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है, जो आज आपने विशाल रैली यहाँ आपने देखी है, लगा सिटी पार्क से और पूरे शहर में आते हुए अग्रवाल धर्मशाला में ये यहाँ इसका ठहराव है, और उसके बाद ये सत्संग होने वाला है। तो साहिब कबीर ने एक बहुत बड़ा मूल मंत्र दिया है कि सपने सोया मानवा खोल देख जो नैन, अरे जीव पड़ा बहु लूट में, ना कोई लेन ना देन। इसलिए ये कहा है कि हे मनुष्य, क्योंकि तेरे को आज तक उन जो अज्ञानी लोग हैं, कुछ ऐसी वस्तु का उन्होंने मतलब आपको परोसा है जिसमें कोई मतलब जो है सार नहीं था। आज कबीर साहब ने उन वाणियों को दिया है कि जिसमें सार है। कहा है कि बिगर कारण के कोई कार्य नहीं होता। संसार में आज तक बिगर कारण के कोई कार्य नहीं होता, और जितने भी धर्म यानी जितने भी मत पंथ जितने भी हैं वो बिगर कारण के कार्य करते हैं। तो कबीर साहब की, रविदास जी की, साहेब बाबा साहब अम्बेडकर की और बौद्ध साहब की एक ही धारा है, सबको एक ही धारे में पिरो दिया उन्होंने। जैसे माला होती है तो एक फूल को माला नहीं कहते, लेकिन जब पूरी तरह बन जाती है तो उसको माला कहते हैं, और गले में सुशोभित होती है। इसी प्रकार से हमारे संतों का जो ज्ञान है वो माला की तरह है, ऐसे घूमता रहता है। और जो पाखंड जो पकड़ रखा है, जो है ही नहीं, तीनों कालों में जिस चीज नहीं है उनको उन्होंने कहा नकारा है, और सत्य को कहा है कि हे मनुष्य, तेरे अंदर जो हृदय रूपी प्रयोगशाला है, जिसमें सबको ज्ञान मिलता है, जिसमें सबके उधर के अंदर जो कि ज्ञान होता है, उस ज्ञान को आज साहब ने 700-600 साल पहले भी प्रकाश किया, और आज उन्हीं का संदेश लेकर के हमने आज ये भव्य और दिव्य सत्संग का जो आयोजन किया है और वाणी जो निकाली है। इससे यही संदेश आता है सबको कि हे मनुष्य, जो अज्ञानता थी उसको दूर करके ज्ञान में हो जा और अपने आप को जगा ले। सबसे पहले अपने आप को जगा। तो साहिब कबीर ने, संत रविदास जी ने अपने आप को जाया, और उन्होंने जब देखा संसार की सारी चकाचौंध को देखा, माया को देखा, उन माया को धूमिल करके और अपनी अंदर की जो माया थी, ज्ञान रूपी माया को प्रकाश किया, और उस प्रकाश में आज सबको जगा रहे हैं। यही उनका संदेश है साहिब का, और कोई दूसरा संदेश नहीं है। कि कल्याण की जितनी भी बातें हैं
वो सारी संत महापुरुषों ने कहा है। लेकिन जितनी अज्ञानता की बातें हैं वो सारे वेद ग्रंथ वगैरह वगैरह पता नहीं कितने ऐसे शब्द हैं उन्होंने कहा है। इसलिए आज हम सबको आज इतना सुंदर मुझे लगा, ऐसा नजारा लगा कि पूरा हमारा देश, पूरा भारतवर्ष इस रैली में, इस झांकी में ऐसे प्रोहित हो गया जिस तरह से एक माला प्रोहित हो जाती है। कहीं ना कहीं समाज जागरूक हो रहा है, जागृति समाज के अंदर आ रही है। बहुत ज्यादा जागृत हो रहा है, होता रहेगा। युवा वर्ग आया है कि युवा वर्ग को एकदम एकदम इस तरह से ठोकर लगी है उस अज्ञान की, उस बातों को पढ़ पढ़ के जो उनको पढ़ाया गया, जो इतिहास है उसको जो पढ़ाया जा रहा है वो है ही नहीं, और जिसको जो है उसको पढ़ाया नहीं जा रहा। तो संत शिरोमणि कबीर साहब ने यानी समय समय पर हमारे जो है संत शिरोमणि आते रहते हैं, ज्ञान का उपदेश करते रहते हैं। जिसको जो जग गया, क्योंकि सो रहा है लेकिन अज्ञानता में वो सब कुछ भूल रहा है। लेकिन आज जो ज्ञान की जो बात है वो सिर्फ इस तरह की बात है कि बाबा साहब कोई अलग नहीं है, सब एक ही है। हम अलग ना देखें और हमें यह पंथ भी ना देखें, जितने भी मानने वाले हैं कि ये रविदासी है, ये बाबा साहब का है, ये कबीर साहब का, नहीं, ज्ञान सबके लिए एक है, सबको तो है। क्योंकि सुई होती है, जब पूरे शरीर में कहीं भी चबा देते हैं उसे दुख होता है। इसलिए हम ज्ञान को लेते हैं तो अज्ञान हमारा स्वयं ही नष्ट हो जाता है। इसलिए तो मैं तो यही कहता हूँ, इस चैनल के माध्यम से जो भी मेरे आज तक जो भी सुनेंगे सब लोग जो है इस बात को अपने आप में धारण करें और समझें, माने और पढ़ें, लिखें। क्यों मैं कहना चाहता हूँ कि साहिब बंदगी साहिब हमारे कबीर पंथ का ये बहुत सुंदर अभिवादन है। इसका अर्थ है कि हम सभी के अंदर साहिब का अंश है और हम उस अंश को साहिब बंदगी करते हैं। ये छोटे मोटे संत नहीं, बहुत बड़ी हस्ती हैं अपने आप में, और पूरा विश्व इनको मानता है। कबीर साहब की वाणी पूरे विश्व में गाई जाती है कि कबीर साहब की रही है कि इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग साहब के सिद्धांत को मानते हैं। और हमारे भारत में केवल सतगुरु कबीर साहब एक ऐसे संत हुए हैं जिनको सभी धर्मों के अनुयायी मानते हैं, सब उनको गुरु मानते हैं। गुरु शिष्य की परंपरा भी सबसे पहले सतगुरु कबीर साहब ने चलाई है। तो आज सतगुरु कबीर साहब की जो ये 625वां प्रकट उत्सव है, कबीर साहब का जन्म नहीं हुआ, कबीर साहब कमल पुष्प पर प्रकट हुए हैं। तो इसी के उपलक्ष्य में हमारी सतगुरु कबीर पंथ सेवा समिति बल्लभगढ़ आज सतगुरु कबीर साहब का 625वां प्रकट दिवस मना रही है और पूरे शहर में झांकी निकाली गई साहब की, और पूरे भारतवर्ष के कबीर पंथी इसमें शामिल हुए हैं दूर दराज से। तो हम सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। साहिब बंदगी साहिब, आपके चैनल का भी धन्यवाद करते हैं जो आपने आके हमें यहाँ समय दिया है। साहिब बंदगी साहिब।